हेलो दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में हम लोग आज बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 से 298 ईस्वी पूर्व बताया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य शासन स्थापित किया। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आचार्य चाणक्य कौन थे। आचार्य चाणक्य उस समय नंद वंश के शासक धनानंद हुआ करते थे, उनके पास गए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य सेल्यूकस और सिकंदर के आक्रमण को लेकर उन्हें चेताने गए थे, लेकिन धनानंद ने आचार्य चाणक्य का शारीरिक बनावट और सभी चीज़ों का अपमान किया। उसी अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ रणनीति बनाई और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा आचार्य चाणक्य जहर भी दिया करते थे ताकि वो जहर का आदी हो जाए और उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनिवास में रहती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश के थे। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पॉल ब्रोथम पाटलिपुत्र था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने 9वीं सदी में की थी, उसमें भी इस बात की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत की सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया और बाद में दोनों शासकों के मध्य समझौता हो गया और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में दान दे दिया। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिम एवं उत्तर भारत और दक्कन भी शामिल थे। हम लोग बात करें प्रशासनिक संगठन की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक संगठन हर्यक वंशी बिंबिसार के समय से आरंभ हुई थी। मौर्य बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तथा पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र की ही नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण है। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था और वह समाहर्ता के नियंत्रण में था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी। इसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 200 ग्रामों का समूह खावार्टिक कहलाता था। 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसका प्रशासनिक ग्रामिक होता था। ग्रामिकों के कार्य पर गोप नाम अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की थी।
गोप एवं अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेश की समाहर्ता मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों ही प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ एवं महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिसकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योग और शिल्पों को निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी। तृतीय समिति जन्ममरण का ब्यौरा। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठी समिति बिक्री कर वसूल करना। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल और अस्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल उचित प्रबंधन किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मजबूत दुर्ग बनाए गए, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारी को एक परिषद जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। गुप्तचर विभाग। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्याप सर्प के अधीन काम करते थे। संचार, गतिमान गुप्तचर। संस्था, एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर। प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी, लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराना। चर, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।